तो हम सब ने छोटा भीम, डोरेमोन और ओगी तो देखा ही हुआ है। तो इन सब कैरेक्टर को आवाज किन किन लोगों ने दी है, तो आज हम वही देखने वाले। मुझे तो लगता है कि ओगी में फिल्म स्टारों ने अपनी वॉइस दी है, क्योंकि वैसे ही उनकी वॉइस लगती है। तो हाँ, आज इसी सीक्रेट का राज खुलेगा। तो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब करके और इंटरेस्टिंग कर दीजिए इसे। ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और अगर पपलू और टपलू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है? क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 गाइस, मोटू पतलू में वो समोसा खा के काफी ताकतवर हो जाता था, लेकिन वो इतने सारे समोसे खाता था और उसे देख के मैं भी समोसा खाना शुरू किया था, लेकिन मैं एक से ज्यादा खा ही नहीं पाता था। 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटा राम शामिल हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है। भाई रुको, मैं एक्साइटेड हूँ सीरियसली। मतलब मुझे पता चलेगा कि मैं बचपन में जो कार्टून्स देखता था उनकी वॉइस किन्होंने दी है। तो हाँ, आज हमें पता चलेगा फाइनली। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार, ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। भाई मुझे लगता था कि मोटू पतलू में पूरी एक टीम आवाज देती होगी, लेकिन तो एक ही बंदा आवाज देता है। अयो माँ, चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल है, बोलो तो यम पॉसिबल। चलो अब मैं आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड्स में दिखाया जाता है। देखो, छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आई। भाई कितना अनरियल सा लगता है ये सब देखने में। मुझे लगता ही नहीं था कि किसी इंसानों ने आवाज दी। मुझे लगता था ये रियल है, जैसे कि ढोलकपुर, छोटा भीम, ये सब रियल में कहीं रहते होंगे। आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरे ओ भाई, जग्गू का आवाज तो कितना प्यारा सा है। हाँ। दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे असला तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो कि आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भाई आंटी राजू की आवाज दे रही है, लेकिन राजू का एक दूसरा कार्टून भी था, उसका नाम क्या था? आई थिंक माइटी राजू। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक कार्टून था, सही में मजा आ जाता था उसे देखने में। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज तो फाइनली डोरेमोन आ चुका है। अब देखते हैं इनको आवाज किन बंदों ने दी है। छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही दी है, लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला हैं। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। आप में से मुझे डोरेमोन से याद आया, डोरेमोन की एक मूवी है, उसका नाम तो आई थिंक मैं भूल गया, लेकिन हाँ, उसपे धरती पे रोबोट कब्जा करने आते हैं, तो डोरेमोन अपनी धरती को बचाता है, डोरेमोन और बाकी टीम मेंबर्स। तो हाँ, में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। डोरेमोन क्या तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो? डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो चियान इनका है, मुझे मुझे बहुत पता है। मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना। अगर तुम इनका मुझे है, मुझे गैजेट पता नहीं है। दोगे तो मैं रोऊंगा। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की। शिजुका नोबिता की गर्लफ्रेंड नहीं है भाई वो। हाँ, वो चाहता है उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, लेकिन फिलहाल में नहीं है। आगे जाके उनकी शादी हो जाती है आई थिंक। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। भाई शिजुका बहुत सारे लोगों की क्रश है, सच में। माफ करना,
पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा, तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि सोनियो को वजात हसन डब करते हैं, लेकिन अब करंट में सोनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। ये वाली आवाज मैंने देखी नहीं है शायद, जब तक मैं डोरेमोन देख रहा था तब तक तो बजाज भाई कर रहे थे। तो हाँ, जियान के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत। लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता, शुक्रिया। अब हम बात करते हैं पोकेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल आवाज देती हैं, जो कि आप जानते भी होंगे। पिकाचू, पोकेमोन भाई, पिकाचू की डबिंग काफी इजी नहीं है, खाली इतना ही तो बोलना होता है, पिकाचू। हाँ, लेकिन मुश्किल होता है, हमें आसान लगता है। बाकी सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर तब भी बच गया है। इसे जानने से पहले आप ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। क्या? चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमोन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते मुझे हैं। नहीं जाना। भाई ये हस्बैंड वाइफ है तो घर में भी शायद ऐसे ही बात करते होगे नहीं, लेकिन हाँ। ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। हम अभी तक वर्मेलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं। अब आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि वो पार्ट आ चुका है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो फाइनली हमें पता चलेगा कि ओगी को डब किसने किया है, तो आइए देखते हैं। देखो, जहाँ तक बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड्स में ऑगी के लिए शाहरुख खान, जैक के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी, बल्कि 269 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। भैया ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालने गया। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। भाई इस कार्टून में भी एक ही बंदे ने सबकी वॉइस की है। मुझे डराने वाला कौन मर जाता है यार? क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खाता रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है भैया। लेकिन ओगी का खाना तो अपने बाप का खाना है। भूख लगा मेरा, ओगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी। लेकिन जब ओगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय केनी को ओगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। इन लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। भाई ये वाले एपिसोड मैंने देखे हैं जिसमें संजय केदी ने डबिंग करी हुई है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है ये एपिसोड भी। I just love swimming. मेरी पूंछ को क्या हुआ? ये शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को। ओए, तोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बड़ी बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। भाई ये बॉब ओगी को और जैक को तो बहुत ज्यादा पीटता था। बॉब ओगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ओगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी धरवी। ठक टिक टपोरी टपलू मेरा नाम, ओगी को सताना मेरा काम। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये शार्क तो बोखला गया ना बाबा। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने को। ये शार्क के भेजे में केमिकल घुस जाए, इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ओगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता। भाई कितना सही है भाई ये। नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी। गाइस वीडियो यही समाप्त होता है आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।